Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब आपको बाकी राज्य की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। ग्वालियर में रिटायर्ड हवलदार के घर में घुस करके हमला किया है। महिला से भी मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामूली बात को लेकर के पड़ोसी से हुआ था विवाद। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। नेहरू नगर की घटना है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बस में अचानक से लगी आग। वक्त रहते सभी यात्रियों ने बस में सुरक्षित निकाला गया। बस जल करके पूरी तरह से राख हो गई। दिल्ली के बवाना इलाके में चाकूबाजी हुई। बदमाश ने एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू मार दिया। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कई स्थानीय नेताओं ने भी नमन किया। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ 2025 का महाआयोजन, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। टोक्यो के लिटिल इंडिया पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। महात्मा गांधी को नमन किया। कहा कि बापू का शांति और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली में फिट इंडिया सन ऑन साइकिल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर के फिट रहने का संदेश दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। भस्म आरती में हुए शामिल। पूजा अर्चना करके बाबा का आशीर्वाद लिया। यूपी के देवरिया में ट्रेलर की चपेट में आने से एसएसबी जवान की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर। इलाज के दौरान मौत। कार ड्राइवर हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में निकी मर्डर केस में एनकाउंटर आरोपी पति का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुरादाबाद में रेप के आरोपियों की हाफ एनकाउंटर। 3 बदमाश गिरफ्तार। बाइक, 2 तमंचे, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद। यूपी के सोनभद्र में 25,000 के नामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से चोरी की सोने की चेन भी बरामद। उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू। पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर पर काम शुरू हुआ। यूपी निर्वाचन आयोग से इसे बीएलओ आपके द्वार अभियान का नाम दिया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, डिटेल्स अपडेट करने की प्रक्रिया 29 सितंबर तक चलेगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर गुरुद्वारे में दरबार हॉल, यात्री निवास और प्रवेश द्वार में उद्घाटन किया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कि खाद के लिए यूपी का किसान लाइन में खड़ा है। कई जगह बुजुर्ग किसानों की लाइन में लगने से जान चली गई। और अब यूपी के बाद बिहार की खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंची। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने बाइक चलाई। बिहार के अररिया में चुनाव आयोग पर बरसे राहुल गांधी। बोले, ईसी जांच के बजाय हमसे हलफनामा मांगता है। क्या आयोग ने अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांगा? कटिहार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा कि बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। राहुल गांधी बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ। एसआईआर वोट चोरी का तरीका। बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। अररिया में राहुल बोले, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब बच्चे भी बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले कि हम जनता के हनुमान हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के। तेजस्वी बोले, चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग बन गया है। वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि इनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जितना घूमेंगे उतना एनडीए का वोट बढ़ेगा। बिहार में गृह मंत्रालय की जांच में भागलपुर में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में मिले 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम। वोटर लिस्ट में दोनों महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के राज ठाकरे का समर्थन। पुणे में बोले, हमारे वोट की चोरी हो रही है। ये बात मैं 2016 से कर रहा हूं।